कृष्णा। तो आ गई हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। खूब हृदय से, खूब उत्साह के साथ भगवान के इस सुंदर पवित्र दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान हमारे हृदय में जन्म ले चुके हैं। भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, भगवान का हम नाम ले रहे हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि वो हृदय में है हमारे। नहीं तो हम उनका नाम कैसे ले सकते हैं? हम योग्य भी नहीं है कि हमारे मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो सके, हम भगवान का कुछ विचार भी कर सके। और उसके बाद ये पूरा दिन जो हम भगवान का विचार करके जी रहे हैं, तो बात ही क्या। इसका मतलब भगवान हमें स्वीकार करते, तभी तो हमें ये सब स्वतंत्रता है, तभी तो हम ये सब कर पा रहे हैं। तो कृष्ण तो जन्म ले चुके हैं हमारे हृदय में, पर अब भगवान से जुड़ी हुई हर तिथि को बहुत सुंदरता से मनाना, उसका उत्साह महसूस करना और भगवान के भजन में और उतरना, इसको सेलिब्रेट करने का यही तरीका है। भगवान के लिए उत्साह महसूस करना बहुत आवश्यक है। भगवान की लीलाएं ना वही है। व्रज में भगवान जन्म लेते हैं, नंदोत्सव चलता है 1 महीने तक। दिन कब रात कब किसी को कुछ नहीं पता। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा महीना गुजर जाता है। सेम श्री राम जी के जन्म में भी होता है। दिन क्या रात क्या पता ही नहीं चलती। सेलिब्रेट करते करते महीना गुजर जाता है और सब आनंद में डूबे रहते हैं। हमारे पास एक दिन है, हमें उस एक दिन में बहुत आनंद महसूस करना है। हर क्षण भगवान को महसूस करना है, भक्ति करनी है। हमारा प्रण यही है कि हम भगवान को उस दिन क्षण मात्र के लिए भी ना भूलें। ये जो तिथि होती है ना भगवान की, ये तिथि हमारे को भगवान के एक फुल डे कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए वो हमें प्रैक्टिस कराती है। हम हर दिन कृष्णा कॉन्शियस, कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, फिर भी ये जो दिन होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा और अनेकों अनेकों दिवस, ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में हमें पूरे 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में रत रहना चाहिए, लिप्त रहना चाहिए और वो जॉय फील करना चाहिए कि फुल डे कृष्णा कॉन्शियस होके हम क्या महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए है, हम प्रतिदिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? प्रतिदिन हमारे लिए उत्साह क्यों नहीं हो सकता? ये एक भूख जाग जाती है। तो इसलिए हमारे को बहुत उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी करनी है। मंदिरों में जब गौर पूर्णिमा होती है तो गौरांग महाप्रभु के जो भजन है वो होते हैं, और ऐसे नित्यानंद प्रभु का आ रहा होता है वो जन्म दिवस, तो नित्यानंद प्रभु के भजन हो रहे हैं। कृष्ण का आ रहा है तो कृष्ण की ओर होते हैं। तो हमें ये शिक्षा देता है कि भगवान का जब दिन आ रहा होता है तब हमारे को पहले से ही ये सब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, जिस दिन हम सेलिब्रेशन होता है उस दिन बहुत सेवाएं होती हैं, घर में भी मंदिर में भी बहुत सेवाएं होती हैं। भगवान का श्रृंगार करना, सुबह उठना, स्नान करना, मंगला आरती, दर्शन आरती, श्रृंगार आरती, भगवान का श्रृंगार और भोग बनाना, भोग लगाना, इन सब में हम बहुत ज़्यादा समय हमारा जाता है। तो शुरुआत में ही, पहले से ही, कुछ दिनों पहले से ही प्रतिदिन संकीर्तन, प्रतिदिन कीर्तन, प्रतिदिन अध्ययन, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, उनका गुणगान करना, ये सब बहुत आवश्यक है। ये जो है इतनी शक्ति देता है कि उस जन्माष्टमी को, वो जो उत्सव आने वाला है, उसमें हमें कंप्लीट
हमारे हृदय को तैयार कर देता है। हमारी कॉन्शियसनेस उस दिन पूरी तरह बरकरार रहती है, पूरी कंप्लीट। हम कृष्णा कॉन्शियस तभी रहते हैं जब हम आरंभ से, कुछ दिनों पहले से भी इस चीज़ को आरंभ कर दें। तो अब जन्माष्टमी जिस दिन होगी, सब कुछ होगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भगवान के सामने बैठ के, भगवान की आंखों में आंखें डाल के, भगवान के श्रृंगार का, भगवान के उस सुंदर रूप का बहुत हृदय से दर्शन करते हुए कीर्तन करना है, बहुत हृदय से हरि नाम करना है। पता है मुझे बहुत सेवाओं की, पर फिर भी सबसे पहले यही कोशिश करनी है, पहले हमारा हरि नाम हो, क्योंकि जब तक हरि नाम नहीं होगा तो हम वो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पाएगी। जब हमारी साधना हो जाती है ना, उसके बाद सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है। साधना मतलब अपने आप को साधना, अपने आप को रेगुलेट करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम सो के उठे ही नहीं तो शरीर काम क्या करेगा। तो वैसे ही जब हम अपनी साधना कर लेते हैं, जो हमारा निज नियम होता है रोज़ का, अगर वो एक बार हो जाता है तो इसका मतलब हम उठ गए, फिर सारे काम होते रहेंगे और इतने बेस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर। तो इसलिए सबसे पहले स्वनियम, ठीक है, सबसे पहले आपका हरि नाम, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन तपस्या, जल्दी उठना है, पर हरि नाम फर्स्ट, मस्ट पहले, ठीक है। अब भगवान के श्रृंगार का दर्शन करना है। आप जो भी वस्त्र भगवान को पहनाने वाले हो ना, आप देख लेना उसे बड़े ध्यान से, मुकुट को, हार को, सुंदर लग रहे होंगे, बहुत सुंदर। पर फिर देखना जब वो भगवान धारण करेंगे, फिर उनकी शोभा क्या होगी। भगवान जब धारण करते हैं तब जैसे सब कुछ जीवंत सा हो जाता है, सब में एक अलग ही रूप आ जाता है। तो आप जो भगवान के लिए सेवा करने वाले हो, आप भगवान के श्रृंगार के लिए जो सम्मान लाए हो, ठीक है, वो सब कुछ कैसे रूपवंत हो गया। भगवान ने जब स्वीकार कर लिया उसे उसका दर्शन आपको करना है। आपने जो भोग बनाए, भगवान ने जब उसे पा लिया, तो भगवान कितने, जैसा होता है खाना खा के बच्चा कितना तंदुरुस्त, कितना खुश, कितना चमकदार लगता है, ऐसे जब भगवान उस प्रसाद भोग लगा लेते हैं तो भगवान कितने सुंदर लगते हैं, ठीक है। और फिर भगवान को उस स्वीकृति के दर्शन आपको करने हैं, ठीक है। भगवान की लीला श्रवण करना है और कीर्तन ज़रूर करना है, बहुत हृदय से कीर्तन करना है। हमारे घर में जो भगवान विराजित हैं वो साक्षात हैं। आप कहोगे कि साक्षी गोपाल, खीरचोर गोपीनाथ, बाकी बिहारी सब लीलाएं करते हैं, तो हमारे कृष्ण तो लीलाएं नहीं करते, ठीक है, वो प्रसिद्ध नहीं है। वहाँ जाके दर्शन करना बहुत स्पेशल होता है। हमारे जो हैं घर में उनका क्या। तो जो भी कोई भी विग्रह होते हैं वो सब साक्षात हैं, चाहे बाके बिहारी चाहे साक्षी गोपाल, चाहे हमारे घर में हमारे विराजित विग्रह, सब साक्षात होते हैं। वो तो बहुत उत्सुक हैं कि कुछ लीलाएं करें, पर क्या हम सब डिज़र्व करते हैं? हम सब डिज़र्व करते हैं? एक छोटी सी लीला बताती हूँ, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले से सुनी है। और गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक डिसाइपल हैं अचिंत्य देवदास, आई थिंक यही है। अचिंत्य से आप करोगे तो उनका चैनल ओपन हो जाएगा। वो गौर गोविंद स्वामी महाराज की लीलाएं के बताते हैं कि कितनी लीलाएं हुई हैं, जो प्रमाण देते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज एक शुद्ध भक्त हैं। तो उसमें एक लीला वो बता रहे हो, मैंने सुनी, उसका मैं आपको वर्णन बता रही हूँ कि गौर गोविंद स्वामी महाराज जी प्रचार करते हुए साक्षी गोपाल जी के मंदिर पहुँचते हैं एक बार और दर्शन करते हैं। सब भक्त होते पीछे,
और सब भक्त वहाँ पे पंडित जी से प्रार्थना करते हैं कि साक्षी गोपाल की प्रसादी माला गौर गोविंद महाराज जी को पहनाई जाए। तो उस दिन क्या होता है, वैसे तो भगवान पूरे फूलों के श्रृंगार में होते, पर उस दिन भगवान जी के गले में केवल एक ही माला थी उस समय। तो पंडित जी मना कर देते हैं, तो सारे भक्त जो होते हैं थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। तो क्या होता है, साक्षी गोपाल जी अपनी माला खुद ही नीचे गिरा देते हैं। अब आपको लगेगा ऐसे तो हमने बहुत सुना है, हाँ सनातन गोस्वामी के टाइम भी सुना है, हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही वो पंडित जी ने भी विश्वास नहीं करा। उन्होंने कहा माला भगवान ने उतारी, माला गिरी है, इसलिए उन्होंने फटाफट उठाया और भक्त सोच रहे थे पहनाएंगे अब, पर नहीं, उन्होंने वो माला वापस भगवान जी को पहना दी। ठीक है, और अब दोबारा माला गिर गई नीचे। फिर भक्त ने सोचा अब तो पंडित जी समझ गए कि भगवान भी चाहते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज पहने, पर माला नहीं। पंडित जी ने दोबारा भगवान को पहना दी और इस तरह से पहनाई कि वो उन्होंने दृढ़ हो गए विश्वास में अपने कि अब तो ये गिर ही नहीं सकती, बड़े अच्छे से टिका दी माला। पर माला फिर से गिरी। अब पंडित जी समझ गए कि साक्षी गोपाल खीरचोर गोपीनाथ जी ये लीला कर रहे हैं। वो स्वयं चाहते हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रसादी माला पहनाना। तब वो खुद मंदिर से बाहर निकल के आते हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज को माला पहनाते हैं और बहुत कस के आलिंगन करते हैं और उनकी आंखों में अश्रु होते हैं। और वो फिर गौर गोविंद स्वामी महाराज को कहते हैं कि मैंने माधवेंद्रपुरी की वो लीला तो नहीं दर्शन करा कि जब उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ ने उनके लिए खीर का पात्र चोरी कर लिया था, पर मैंने आज देखा कि किस प्रकार ये खीरचोर गोपीनाथ लीला करते हैं और अपनी माला मेरे ना चाहने पर भी, मेरे मतलब बार बार इस प्रकार का तिरस्कार करने के बाद भी उन्होंने बार बार उस माला को गिराया और आपको भेंट करने को मुझे संकेत किया, पर मैं नहीं समझ पाया। किस प्रकार उनकी लीला का दर्शन मुझे आपकी वजह से हुआ। आप मेरे लिए दूसरे माधवेंद्रपुरी हैं जिन्होंने मुझे इन खीरचोर गोपीनाथ की लीला किस प्रकार होती है उसका दर्शन कराया। आई बात समझ कुछ? तो खीरचोर गोपीनाथ, साक्षी गोपाल, हमारे जगन्नाथ जी, जितने भी समस्त विग्रह हमारे जिनका हम दर्शन करने के लिए इतनी दूर दूर जाते हैं और फिर वहाँ पे दर्शन करके थके हारे उत्साहहीन होके कभी कभी दर्शन करते हैं और सोचते हैं सिर्फ केवल मात्र विग्रह हैं। ऐसा नहीं है, वो साक्षात हैं, वो हर जगह विराजित हैं, वो हमारे घर में भी हैं और हम कहीं बाहर जाके दर्शन करें वहाँ पे भी है, और जहाँ पे कोई विग्रह नहीं है वो वहाँ पे भी हैं, वो हर जगह हैं। पर स्पेशली हम अपनी इंद्रियों को सीमित करके, ठीक है, क्योंकि हम सीमित हैं ना, इससे भगवान को हम सीमित रूप में ही देखते हैं, तो कम से कम इस लिमिटेड रूप में ही हम विग्रह में देखने के तो प्रयास कर ही सकते हैं भगवान को। इसलिए विग्रह में हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हर वस्तु से हम ये संबंध नहीं बना सकते, इतने हम उदार, इतना हमारा चित्त अभी नहीं जागा भगवान के प्रति, तो इसलिए हम विग्रह में दर्शन करते हैं। आप ये जो कई लोग बोलते हैं ना क्यों पूजा और मूर्तियों की पूजा होती है, तो ये कारण है। ठीक है, हम हर चीज़ से संबंध बना सकते, पर विग्रह से हम संबंध बनाते हैं। वहाँ पे उस एक निश्चित स्थान पे प्रत्येक दिन हम भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते हैं और वो एक ना एक दिन अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं। बस हमें डिज़र्व करना होता है। ठीक है, वो एवरी टाइम लीला करना चाहते हैं, संकेत तो वो करते हैं, ठीक है, पर हम इतनी सूक्ष्म दृष्टि, इतनी पवित्र दृष्टि हमारे हृदय में है ही नहीं कि हम भगवान की लीलाओं को देख पाएँ, उसका दर्शन कर पाए, उसका अनुभव कर पाए। पर
तेषां सततयुक्तानां भजतां पूर्तिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान धीरे धीरे बुद्धि देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान के हर संकेत को समझेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो समझेंगे। पर ये सब जब होगा जब सतत युक्ता नाम, हर समय हम युक्त होंगे भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति? प्रीति पूर्वकम, प्रेममय भक्ति, प्रेममय सेवा। तो हमें बहुत हृदय से भगवान से कनेक्ट होना है। हैप्पी 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 जन्माष्टमी। बहुत हृदय से मनानी जन्माष्टमी। और मैंने कुछ सोचा था गाऊंगी, बट इनफ। अब हम ये जो गाएंगे नेक्स्ट टाइम गाएंगे, और ये बहुत सुंदर है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।